नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक पूरा गंभीर मुद्दा है जो दरभंगा में चर्चा का विषय बना हुआ है और दरभंगा पुलिस इसे काफ़ी गंभीरता से जांच करे क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। हम बताते हैं, यातायात थाना का एक जो स्टाफ थे उनके द्वारा ये बात सामने आई है कि उन्होंने जो कलेक्शन किए उस अमाउंट को जमा नहीं किया, जिस पर लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दरभंगा के सिटी एसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आपने ये सुना होगा, ये मामला क्या लग रहा है अंदर से? देखिए, ये मामला पिछले महीने का है। 15 जुलाई के आसपास में ये मामला प्रकाश में आया था। इसमें कि जो डीएसपी ट्रैफिक साहब हैं, वो जो थाना के ऊपर इंचार्ज में रहते हैं, उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज है वो लहरियासराय थाने में कराई थी। इस संबंध में उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि सरकारी राशि का कुल लगभग 5,68,000 जो पैसा है वो जमा नहीं किया गया है, जो जहाँ पे उसे विधिवत जमा किया जाना था, और वो जमा नहीं किया गया। तो उसके संबंध में उन्होंने पूछा वो किसके पास था, तो ये पाया गया कि जो सिपाही नंबर जो वहाँ पे धनंजय कुमार जो थाना में पदस्थापित थे, उनकी जिम्मेदारी थी जमा करना, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया। इस संबंध में जब एफआईआर दर्ज हुई तो सरकारी राशि के गबन के संबंध में जो हमने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर के बाद भी अब इसमें आगे का जो नियमानुकूल जो प्रक्रिया है उसको हमने संचालित कर दिया है। और इस संबंध में सिपाही को खोजने के संबंध में भी हम लोग पूरे अपने प्रयासरत हैं, और जहां उनके घर से भी संपर्क स्थापित किया गया है। अभी तक वो अपने घर में भी उन्होंने संपर्क नहीं किया है। एवं दोनों ही बिंदु पर उनको बरामद करने के संबंध में और पैसा रिकवरी करने के संबंध में हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। संभावना क्या लग रही है, क्योंकि एक अचानक वो गायब हो जाता है, न परिवार के संपर्क में है। एक अलमीरा है जिसमें कहा जाता है कि अलमीरा में वो बंद हो सकता है, चाबी उसी के पास है। तो ये प्रोसेस क्या है? कुछ अलमारी में भी संभव तो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा जो थाना प्रभारी को मालूम नहीं है। उनकी एक अलमारी जो है वो यातायात थाना के परिसर में ही थी और उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी उन्हीं के पास है। तो उस अलमारी में भी हम लोग जांच करेंगे, और उस संबंध में एसएचओ लहरियासराय ने एसडीएम साहब को भी एक पत्र लिख दिया है जिसमें दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके हम लोग उसको खुलवाएंगे। और उसमें भी अगर कोई गोपनीय दस्तावेज मिलते हैं या फिर हो सकता है कोई अन्य ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें हमें केस में आगे बढ़ने में मदद मिले, तो हम उसको भी केस का पार्ट बनाएंगे। तो ये रेयर घटना है, लेकिन इसके तहत एक सिस्टम पता लग जाएगा कि आखिर कौन से थाना इसको कलेक्शन करता है, कैसे उसको डीटीओ ऑफिस में जमा करता है, उसकी कितने दिन का ड्यूरेशन होता है और इसका अपडेट कौन रखता है। इसमें एक चीज़ तो हमने त्रुटि जो हमारे समक्ष आई है सामने में, तो अब हम लोग इसमें सिस्टम में जहाँ भी सुधार की आवश्यकता है, इसमें हम लोग अभी एक अपने इंटरनली एक कमेटी का गठन करके हम लोग एटलीस्ट एक इसमें देख रहे हैं कि कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को जो पैसा ट्रांसफ़र होता है किसी भी थाने से डीटीओ ऑफिस के मतलब अकाउंट में, उसको हम कैसे से फुल प्रूफ बना पाए ताकि कोई गुंजाइश न रहे आगे इस तरह किसी भी कार्य की। क्या थाने से आपने एक सर्वे किया होगा कि थाना का कौन सा एक अधिकारी इसके लिए पर्टिकुलरली अपॉइंट होता है, क्योंकि डेली कलेक्शन 50,000 25,000 होता ही है सभी थाना क्षेत्र में, तो ये लाखों रुपये होते हैं। तो इसके एक सिस्टम होगा या कोई थाना प्रभारी उसको लिमिट किसी को देगा कि वो चाहे? ये पूर्णतः जिम्मेदारी एसएचओ की ही रहती है उस थाने की। वो ही इंश्योर करते हैं कि जो फाइन कलेक्शन हुआ है वो मतलब विधिवत वो वहाँ पर अकाउंट में जमा हो जाए। अगर ये घटना प्रूफ होती है गलत है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन हो सकते हैं? केवल वो पर्टिकुलर व्यक्ति, इसके साथ थाना, या फिर जो भी और भी कोई? देखिए, अभी तो जांच जारी है और अभी तो एक ही व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुआ है। इसमें अगर और भी कुछ मामला सामने आता है तो उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब ड्यूटी ऑफिस से भी आपने संपर्क किया, उसके अधिकारी भी इस संबंध में कुछ अपनी राय दिए हैं कि क्या सिस्टम क्या होना चाहिए? देखिए, जांच अभी जारी है। जो सिस्टम है अभी तक तो हमारे क्षेत्राधीन जो हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी अगर उनसे भी हमने कोई समन्वय स्थापित करना होगा तो हम वो करेंगे। तो धन्यवाद। हम बता दें, ये गंभीर मामला है और पुलिस इसी बहाने, लेकिन एक चीज़ और देखने मिला। आज हमने दरभंगा के कई चौक चौराहों पर देखा जो पहले सक्रियता से वहाँ जांच हो रही थी, वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। क्या इसको लेकर के थाना को कहा जाएगा कि नहीं, आप अपना काम ड्यूटी कीजिए, जो होना होगा ड्यूटी कीजिए? देखिए, ड्यूटी करने के लिए तो रिपीटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसमें कोई ऐसी कोताही बरतने के लिए नहीं, मतलब हम लोग कभी भी बोलते हैं उन लोगों को। उसमें अगर कहीं पे त्रुटि पाई गई है, कहीं पे जांच अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसके संबंध में हम निर्देश जारी करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, ये मामला हुआ है, लेकिन
निश्चित तौर पर सभी थाना को इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है और किसी एक व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेवारी दे दे ताकि वो डीटीओ से संपर्क करके एक वीकली हो या डेली बेसिस पर उस राशि को जमा कर दे, क्योंकि ये थाना प्रभारी की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।